कोई दुख में है। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा हादसा बीती शाम हुआ, जिसमें 207 लोगों के मारे जाने और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बालासोर के पास यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी पटरी पर गिर गए और उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर गिरे हुए डिब्बों से टकरा गई। हादसा उस वक्त और भीषण हो गया जब ये डिब्बे तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। हादसे के फौरन बाद पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ और आर्मी को भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल की एक पूरी फौज लगाई गई है ताकि जो जख्मी लोग हैं उनको वक्त पर इलाज मुहैया करवाया जा सके। बोगियों के परखच्चे किस तरह से उड़ गए हैं वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और इसलिए उनके अंदर जो लोग सवार थे वो ज्यादा संख्या में घायल हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उन लोगों को निकाला जा रहा है। आशंका यह है कि मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा और दुखद हादसा, 207 लोगों के मारे जाने की खबर, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स की टीमों और सेना की टीमों को मदद के लिए बुलाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। दरअसल जो एक ट्रेन थी वो डीरेल हुई और जो दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक से आ रही थी वो डीरेल ट्रेन से टकराकर इस हादसे का शिकार हुई और यह हादसा और गंभीर तब हो गया जब एक मालगाड़ी इन दोनों ही डीरेल हुई ट्रेनों से टकरा गई और देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचा है। 207 लोग अभी तक जो नंबर सामने आए हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मारे गए हैं और कई 900 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी इन ट्रेनों के अंदर लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने का काम जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो एक ट्रेन आ रही थी वो डीरेल हुई, यानी कि पटरी से उतर गई। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी उसकी इस पटरी से उतरी हुई ट्रेन से टक्कर हुई और वो दूसरी साइड गिरकर डीरेल हो गई और फिर यह हादसा और भीषण तब हो गया जब एक मालगाड़ी आ रही थी और वो मालगाड़ी इन दोनों डीरेल हुई ट्रेनों से टकरा गई। हुसैन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। इतना ये भीषण हादसा था, कल शाम हुआ और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तो सेना की टीमों को और एयरफोर्स की टीम को भी मदद के लिए मौके पर बुलाया गया है। बिल्कुल, और 207 लोगों के अब तक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है। जख्मी लोगों की तादाद 900 के आसपास है। यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बोगियों को काट करके, एक भारी भरकम बोगी को कट करके उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी। और तारीफ करनी होगी स्थानीय लोगों की जिन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। उसके बाद जो इलाके की एजेंसीज होती हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस की टीमें, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया। और उसके बाद नेशनल लेवल की तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी अब वहां पर काम कर रही हैं। लोगों की जिंदगी बचाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है और हर गुजरता हुआ लम्हा उसमें फंसे हुए लोगों की जिंदगी पर भारी भी पड़ रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें ही जो सबसे पहले डीरेल हुई और उसके बाद लगातार जो दूसरी और तीसरी ट्रेन आ रही थी, तीसरी मालगाड़ी थी, वो टकराकर डीरेल हो गई और यह हादसा भीषण से और ज्यादा भीषण हो गया। ये लाइव तस्वीरें बालासोर से हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में मृतकों की संख्या अभी 207 बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी भी ट्रेन के अंदर लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला जा रहा है। जब इस तरह के हादसे होते हैं तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि ट्रेन के अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला जाए, चाहे उसके लिए ट्रेन को ही क्यों ना काटना पड़े। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू जो टीमें हैं ऑरेंज कलर के जैकेट्स में आपको वहां पर नजर आ रही हैं और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब बीती रात ये हादसा हुआ। ये वो ट्रेन है जो सबसे पहले डीरेल हुई, उसके बाद दूसरे ट्रैक्स में जो ट्रेन आ रही थी, क्योंकि उस ट्रैक में ये डीरेल होकर ट्रेन गिरी तो जो दूसरे ट्रैक की ट्रेन थी वो भी इससे टकरा कर डीरेल हो गई। अभी इसमें जो बहुत सारी बातें सामने आने बाकी है। सबसे पहले हुआ क्या, ओडिशा के बहनाज बाजार से हावड़ा की तरफ जा रही थी, हावड़ा से बेंगलुरु की तरफ जा रही थी। 12/864 एक्सप्रेस ट्रेन थी ये शाम करीब 7 बजे इसके पटरी से डीरेल हो गए कुछ कोचेस। करीब 7 कोचेस बताए जा रहे हैं जो डीरेल हुए और जो दूसरा ट्रैक था उस ट्रैक से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी दूसरी तरफ जो जाने वाली वो 12/841 है, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। वो जो पटरी पर पहले से डिब्बे डीरेल होकर पड़े थे उनसे टकरा गई। अब चूंकि अब गाड़ियों की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है और इस हादसे के बाद जो एक ट्रेन वहां से मालगाड़ी गुजर रही थी वो भी यानी कुल 3 गाड़ियां इस हादसे का शिकार हुई जिसकी वजह से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो काफी ज्यादा हो गया है। अब देखिए ये रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां मौके पर पहुंच चुके ताकि लोगों को जल्द से जल्द मौके से, घटनास्थल से पिक करके एयरलिफ्ट करके उनको अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके।
देखिए कैजुअल्टी के नंबर में इजाफा हुआ है, अब 233 संख्या सामने आई है, यानी कि इस हादसे में, दुखद हादसे में 233 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 900 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर अभी भी हुसैन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो ऐसे में इस नंबर में इजाफा होगा। 900 लोग घायल हुए हैं। को शुरू करते और 10 मिनट के अंदर अंदर ये आंकड़ा इतना बढ़ गया। 209 हमने शुरू में बताया, अब ये 233 हो चुका है। घायलों की संख्या 900 है। अच्छा, इस हादसे की आप जो खौफनाक पहलू उस पर भी देखिए कि जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन होती है, जब उसके बाहर चले गए 4 कोच, यानी इतनी रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही थी और उस बीच डीरेल जब हुई और दूसरी ट्रेन उससे आकर टकराई है, तो 4 कोचेस उस रेल बाउंड्री के बाहर चले गए। हालांकि शुरुआती वक्त में यह कहा जा रहा था कि आमने पीछे से जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक मालगाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन अब जो स्थिति कुछ और दिखाई दे रही है कि एक गाड़ी के कुछ कोचेस पहले डीरेल हुए और फिर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन उन कोचेस से टकरा गई, फिर एक मालगाड़ी उसी में टकरा गई और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आशंका इस बात की, और 233 लोगों के मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 900 लोग जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की, नर्सेस की और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तैनाती की गई है ताकि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके। हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं जो एयरलिफ्ट करके फौरन तेजी से जो जख्मी लोग हैं उनको इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बेहद खौफनाक, दुखद, बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 233 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, घटनास्थल की, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दरअसल ये ट्रेन हादसा पेश आया होगा। मल्टी ट्रैक्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैक्स हैं, एक साथ कई ट्रेनें गुजर सकती हैं और उसी दौरान ये हादसा हुआ। क्योंकि जब ट्रेनें गुजर रही थी तो पहले, जैसा कि हुसैन ने भी कहा और जैसा कि प्रारंभिक जानकारी मिल भी रही थी, शायद 2 ट्रेनें आपस में टकराई, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कैसे ये ट्रेनें टकराई होंगी और कैसे तीसरी ट्रेन की उन 2 डीरेल हुई ट्रेनों से टक्कर हो गई जो पहले ही ट्रैक से बाहर गिर गई थी। जो है रेलवे ट्रैक 2 होते हैं, एक अप एंड डाउन, 2 ट्रैक की रेलवे ट्रैक होता है। स्टेशन से बहुत दूर का जो हिस्सा है, स्टेशन के आसपास मतलब ये जो हिस्सा है वो स्टेशन से दूर का है। हाँ, तो अगर सिर्फ 2 ट्रैक है तो उसके बाद मालगाड़ी वहां तक कैसे पहुंच गई? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं कि कैसे सिग्नल क्लियर हो गया, कैसे वहां तक पहुंच गई, या बहुत कम वक्त के अंदर ये सारी चीजें हो गई हैं। ये सारी डिटेल अभी आनी बाकी है। लेकिन सबसे खौफनाक, पिछले काफी वक्त के बाद इस तरह का रेल हादसा देखने को मिल रहा है जिसमें 233 लोगों की जाने गई। जो विजुअल हमने देखे हैं कल रात से, वो बहुत ही डराने वाले और खौफनाक विजुअल्स हैं। ये देखिए आप, हमने एनिमेशन के जरिए कोशिश की है ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आखिर हुआ क्या है। ये देखिए एक एक्सप्रेस ट्रेन आई 12864 एक्सप्रेस, वो डिरेल हुई पहले, उसके बराबर में अब इस एनिमेशन के हिसाब से ये है कि यहां पर कम से कम 3 रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं वही कह रही हूं कि 3 रेलवे ट्रैक नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहली जो ट्रेन आ रही है ये बंगलुरु से चली थी और ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अचानक से इंजन आगे की तरफ चला गया, वो डिरेल हो गई। कुछ डिब्बे एक तरफ गिरे, कुछ डिब्बे ट्रैक के दूसरी तरफ गिरे और बीच से एक और ट्रेन आ रही थी और वो इन दोनों ट्रेनों से टकरा गई। जैसे आपने देखा होगा ज्योत्सना की, जब रेल स्टेशन कोई आता उससे पहले ट्रैक 2 से 4 हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी को पास देना है, किसी को थ्रू निकालना है गाड़ी को, किसी ट्रेन को, तो एक ट्रेन को दूसरी, चौथी पटरी पर या तीसरी पटरी पर कर लिया जाता है ताकि जो थ्रू निकलने वाली ट्रेन उसको वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन यहां पर ये कैसी गलती, किस तरह की गलती हुई, ये भी जानना बाकी है। लेकिन चूंकि एक ट्रेन डिरेल हो गई थी, उसके कोचेस दूसरे पटरी पर चले गए थे और इसकी खबर जो करीब के दोनों तरफ के अप एंड डाउन के जो केबिन्स थे वहां तक पहुंची, कितनी देर में पहुंची, कब तक वहां पर खबर हुई और वो खबर जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उसके ड्राइवर को कितनी जल्दी मिल पाई, इन तमाम लोगों के, इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलने बाकी हैं। देखिए 2 ट्रेनें तो आपस में गुजर रही हैं इस एनिमेशन के मुताबिक, लेकिन तीसरी ट्रेन की टाइमिंग को लेकर भी जांच होगी कि तीसरी ट्रेन वहां पर कब पहुंची, क्या जो इंफॉर्मेशन है ट्रेन के डीरेल होने की वो टाइम पर मिली या नहीं। अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं मिली, इसलिए तीसरी ट्रेन वहां पर पहुंची और फिर ये भीषण हादसा। अब जो तकनीक है ज्योत्सना, वो तो बहुत फास्ट तकनीक है। अब कहीं भी इस तरह का कोई हादसा होता है, चूंकि इलेक्ट्रीफाइड हमको दिख रहा है, ये पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड है, तो इलेक्ट्रीफाइड रूट जो है वो बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं और इस तरह की किसी भी घटना के बाद फौरन जो है वो खबर जो है कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। अब जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, खास रिपोर्ट जिसके जरिए हम दर्शकों को समझा पाएंगे कि यह हादसा दरअसल हुआ कैसे है। ये हाल के दिनों का सबसे बड़ा रेल हादसा है। एक टक्कर ने चंद सेकंड में जिंदगी छीन ली। एक ही पल में मंजर कुछ ऐसा हो गया। किसी की मंजिल पास थी तो कोई इस इंतजार में था कि कब सुबह होगी और वो अपनों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन चंद खुशकिस्मत ही थे जो इस हादसे की कहानी बताने के लिए मौजूद थे। मैं टाटा पावर बालेश्वर में जॉब कर रहा था, तो आज घर आने का टाइम कोरामंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से। ठीक 6:55 का अंदर बहाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया, तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया है, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ।
फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया, फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। एम्बुलेंस भी तुरंत आ गए थे और ये फायर स्टेशन भी वो भी लोग इन्फॉर्म किए थे, उन लोग भी आ गए। मालगाड़ी के वैगन के ऊपर सुपरफास्ट ट्रेन के डिब्बे चढ़ गए। ये देखिए 2 ट्रेनों के डिब्बे। इनमें से ये नीला वाला डिब्बा बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का है, जबकि लाल रंग का डिब्बा कोरमंडल एक्सप्रेस का है। और टक्कर के बाद इन डिब्बों की क्या हालत हो गई वो आपके स्क्रीन पर है। पटरी पर पड़े डिब्बों के परखच्चे और भयावह हादसे में खुशकिस्मत रहे रेल यात्रियों को बचाने की कोशिश में लगे हावड़ा जा रही बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12864 पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12841 और हादसे के वक्त पहले से तीसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी शामिल है। सबसे पहले शाम करीब 7 बजे बेंगलुरु से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस डीरेल हो गई। इसके बाद दुरंतो के कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। डीरेल हुए डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस से टकराए, जिससे कोरमंडल ट्रेन के भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। कोरमंडल एक्सप्रेस के डीरेल हुए डिब्बे बगल के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गए। कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। बालेश्वर जिले में जो दुखद रेल एक्सीडेंट हुई है, जिसमें 3 ट्रेन इन्वॉल्व हुए हैं, शालीमार कोरमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। इसके वजह से 2 पैसेंजर ट्रेन को नुकसान हुई है। अभी प्रशासन का जो मेन काम है, प्रायोरिटी है, वो बचाव का काम करना प्रायोरिटी है, तो इसी काम में सब लगे हुए हैं। हमारे बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जाजपुर हॉस्पिटल, SCB मेडिकल कॉलेज कटक, एम्स भुवनेश्वर और रास्ते में जितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कटक, भुवनेश्वर और भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर जिले में, सब हॉस्पिटल को रेडी करके रखा गया है। एडिक्वेट डॉक्टर्स हैं और एक्सीडेंट साइट को भी हम 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स टीम भेजे हैं। हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा एक के ऊपर एक चढ़े ट्रेन के डिब्बों और ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के भिड़ने के बाद उसके ऊपर चढ़ी हुई बोगियों को देखकर लगाया जा सकता है। आपको उन यात्रियों की आंखों देखी सुनाते हैं जो हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और हादसे से ठीक 15 मिनट पहले ओडिशा के बालासोर जंक्शन पर ट्रेन में सवार हुए थे। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही है, किसी का ठोपरा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। ये सफर 100 से भी ज्यादा यात्रियों के जीवन की आखिरी यात्रा साबित हुआ। बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर हुए हादसे में सबसे पहले शाम के 6:55 पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस डीरेल हुई, जिसके बगल के ट्रैक पर बिखरे डिब्बों की दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरमंडल एक्सप्रेस से टक्कर हो गई और फिर कोरमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे तीसरी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गए। एक के बाद एक 2 एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद बहानगा बाजार स्टेशन के पास चीख पुकार मच गई। ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर थे वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। एक दूसरे की मदद से किसी तरह बाहर निकले लोगों ने बताया कि हादसा कितना भयानक था। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50 7 बजे के पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे? चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहे थे। शालीमार से चेन्नई। आप कहाँ पे ट्रेन पकड़े थे और कहाँ जाना ये था? शालीमार से पकड़ा, ये चेन्नई जाएगा, चेन्नई से केरल में जाएगा। तो जब ये हादसा हुआ आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज़्यादा जोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में
ट्रेन रुका, उसके बाद हम लोग फिर नीचे आया। ट्रेन में सारे पैसेंजर्स कौन थे, क्या थे, क्या सिचुएशन था उस समय का? उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। फिर किस किस को मदद करेगा, फिर हम लोग दो भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड भी किया। उसी टाइम कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज़्यादा आदमी उसमें उस टाइम में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग ही था। बाद में ज़्यादा लोग, किसी का ये नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं, सब लोग ऐसा तरपा के मारे, क्या करेगा। पानी मांगता था। आप किस बॉगी में थे? हम लोग S5 में था। तो वहाँ पे रेस्क्यू किया गया या आप लोग खुद से निकले, क्या सिचुएशन था उस समय? नहीं, हम लोग खुद निकला उस टाइम कोई भी नहीं था। हम लोग की सब पब्लिक जो बस में पैसेंजर ही था, बाकी लोग उसमें कोई नहीं था। जो बाहर निकला वही एक दूसरे से मदद करते रहते हैं। उस समय का सिचुएशन काफी भयानक, बहुत भयानक था। हम लोग भी घबरा गया उस टाइम, क्या करेगा। मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस को बचाए, हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसको पकड़ूँ, यही आता है। ट्रेन में बच्चे बूढ़े बहुत 2 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। सबसे अच्छा बात है, हमारा नीचे एक छोटा बच्चा था 2 साल का, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग उसको फैमिली को फिर बाहर निकाला, फिर गए वो लोग खुशी से, फिर वो लोग का गया होगा घर। जिस हादसे में 100 से ज्यादा लोग असमय मौत के गाल में समा गए, 400 से ज्यादा घायल हो गए, उसमें से जिंदा बचे लोग खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं।